आज हम पढ़ने वाले हैं कि गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो गैस और लिक्विड के बीच में अगर मैं डिफरेंस पूछूं आपसे कि गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आपको पहले गैस और लिक्विड के बीच डिफरेंस देखना पड़ेगा। मैंने पूछा भाई गैस और लिक्विड में डिफरेंस बताओ। आपको सर 9th-10th में पढ़ा था हमने कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में ना प्रेम नाम की कोई चीज़ नहीं है सर, मोहब्बतें तो वहाँ है नहीं। लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से प्रेम करते हैं, काफ़ी मोहब्बत है। और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में तो सर सच्चा प्यार है, वही जो आजकल मिलता नहीं। समझ रहे ना बात को? तो जो अपने लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सर, और गैस के पार्टिकल्स में होता नहीं। गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं। तो सर एक काम करते हैं, हम गैस के पार्टिकल्स को पास पास लाते हैं। मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड बेटा, कैसे लाओगे? सर एक काम करते हैं, गैस पर ना सर दबाव बनाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। वेरी गुड, चलो शुरू करते हैं बेटे। आजा बेटा मैदान में। आपने यहाँ पर गैस ली, हमारे पास CO2 है, 50 डिग्री सेल्सियस पर है। आपने कहा सर इसके ऊपर दबाव बनाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। लगा भाई, किसने रोका है तुझे? किसने रोका है, किसने टोका है? लगा दबाव। आपने इस गैस के ऊपर प्रेशर लगा मारा भाई साहब, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, आपने इसके ऊपर 2 atm प्रेशर लगा दिया। CO2 के पार्टिकल्स गैस थे, गैस ही रहे। ये पहले भी गैस थी, ये अभी भी गैस है। सर और प्रेशर लगा बेटे। रुको नहीं बेटे, तुम बेटे अपनी तसल्ली करो, पूरी तसल्ली बख्श तरीके से काम करो। आपने इसके ऊपर सर 4 atm लगा दिया, लगा लीजिए 4 atm, वो अभी भी गैस ही रही। अरे मेरे लाल, पहले ये तो सोच ले कि ये गैस के पार्टिकल्स उड़ क्यों रहे हैं। पहले इसकी व्यवस्था करो ना कि भैया आप उड़ क्यों रहे हो गैस के पार्टिकल। महाराज क्या बात हो गई? तो कोई भी चीज फुदकेगा कब, उछल कूद कब मचाएगा? जब उसके पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अब जनाब गैस की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो सर हमने ये पढ़ा था, 3/2 nRT, ये पढ़ा था। आप एक बात समझिए ना, किसी के ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाएंगे तो पास पास थोड़ी आ जाएंगे वो। दो लोग अगर एक दूसरे से नफरत करते हैं, लड़ाई है दो लोगों के बीच में, तो जबरदस्ती आप उनको बाई फोर्स पास पास बिठाओगे तो उनके बीच में मोहब्बत थोड़ी हो जाएगी। 2 लड़के हैं, रमेश और महेश, कई सालों से एक दूसरे से बात नहीं करी, शक्ल देखनी पसंद नहीं करते एक दूसरे की। मुझे पता चल गया, मैंने कहा ठीक है काम करते हैं, रमेश और महेश तुम दोनों बेटा क्लास में सबसे आगे बैठोगे, एक ही बेंच में बिठवा दिया उनको। तो मतलब क्या, वो रोज मेरे यहाँ बैठेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे, और स्टेट्स ऑफ मैटर के तीसरे लेक्चर के बाद उनके बीच में मतलब सारी लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, प्रेम प्रकट कर देंगे एक दूसरे के प्रति? बिल्कुल नहीं। जहाँ मेरी नज़र हटी या मैं क्लास ख़त्म करूँगा, एक दूसरे के अलग अलग होकर निकल जाएंगे। वो तो पहले बिठा के देखना पड़ेगा ना कि लोग लड़ क्यों रहे हैं। भैया आप दोनों के बीच में समस्या क्या है? तब रमेश बोलेगा देखिए सर ऐसा है। वह सर आप रहने दो ना, आप कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, रहने दो आप। नहीं बेटा आज बताओ, मैं तुम्हारी लड़ाई काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, बताओ हुआ क्या? अरे सर छोड़ो ना आप, बेटा आप बताओ, आज आपको बताना ही पड़ेगा क्या हुआ है। सर हुआ ये था, अब आप कह रहे हो तो मैं बताता हूँ। रमेश ने कहा सर हुआ ये था कि इसने जो है मेरी साइकिल की सर गद्दी चुरा ली थी सर। मैं बिना गद्दी के सर साइकिल लेकर के गया हूँ, आपको मालूम है कितनी दिक्कत आई है। दूसरा, ओ भाई कि चक्कर में तेरी साइकिल गद्दी मैंने नहीं चुराई, वो चुराई थी महेंद्र ने, तुझे लगा मैंने चुराई। अब तो ये बता तूने मेरे स्कूल बैग में से किताबें क्यों निकाली? क्या बात कर रहा है भाई, मैंने तेरी बैग से कोई किताबें निकाली? किसी और ने चुराएंगे, मैंने तेरी कोई किताब नहीं चुराई। मैं तो विद्या रानी कसम, बच्चों में बोला जाता ना विद्या रानी कसम। ऐसे करके जब वो एक दूसरे के साथ अपने डिस्प्यूट्स को क्लियर करेंगे, मन मुटाव को हटाएंगे, अंदर जो भरी हुई ज्वाला है, गर्मी भरी हुई, उसे शांत करेंगे, तब उनके बीच में दोस्ती होने के आसार हैं। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो CO2 के पार्टिकल्स हैं ये उड़ क्यों रहे हैं, ये एक दूसरे के पास पास क्यों नहीं बैठ रहे हैं। तो ये एक दूसरे के पास पास इसलिए नहीं बैठ रहे क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा का मतलब इनका टेम्परेचर ज़्यादा है, अंदर ज्वाला भरी पड़ी है, ज्वाला। इस ज्वाला को कम करना पड़ेगा आपको, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। आप टेम्परेचर कम करिए, गैस के पार्टिकल्स डब्बे के अंदर एक दूसरे से बात करते हुए, टेम्परेचर बड़ा कम है भाई साहब। हाँ भाई साहब, बड़ी दिक्कत आ रही है भाई साहब उड़ने में।
बिल्कुल भाई साहब, उड़ ही नहीं पा रहे हैं भाई साहब, अपने आप नीचे बैठना शुरू कर देंगे गैस के पार्टिकल्स। आपने टेम्परेचर गिराया, टेम्परेचर गिरने से काइनेटिक एनर्जी कम हुई, काइनेटिक एनर्जी कम होने से गैस के पार्टिकल नीचे बैठने लगे, गैस के पार्टिकल नीचे बैठने लगे। तो सही मौका देख करके दबाव बना लीजिए, प्रेशर लगा दीजिए, गैस तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, उनके बीच में मोहब्बत प्रकट हो जाएगी। आओ देखते हैं कैसे। अब आपने क्या काम करा, CO2 ली, 50 डिग्री सेल्सियस पे ली, प्रेशर लगाया 1 atm, 2 atm, 3 atm, 4 atm, आप प्रेशर, लेकिन है 50 डिग्री सेल्सियस पे, है 50 पे ही। आप दबाव बनाए जा रहे, दबाव बनाए जा रहे, वो बेचारी गैस ही रही, आप कितना ही दबाव लगा लें। इसका मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पर इसके पार्टिकल्स के बीच में मोहब्बत पैदा नहीं हुई है। तो क्या करेंगे, सर मोहब्बत पैदा करवानी थी तो बेटा पहले अंदर की जो ज्वाला है उसे शांत करिए। अच्छा, एक काम करते हैं, इसका टेम्परेचर कर देते हैं 40 डिग्री सेल्सियस। अब आपने लगाया इसके ऊपर प्रेशर 1 atm, 2 atm, 3 atm, 4 atm, ये बदतमीज गैस ही रही, ये नाच गई, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रही है। अरे बाप रे। आपने कहा अच्छा ठहरो, अभी तुम्हें और ठंडा करते हैं। आपने 35 डिग्री सेल्सियस कर दिया, फिर आप वही शुरू हो गए 1 atm, 2 atm, ये बदतमीज गैस ही रही, आपका पारा हो गया हाई। अच्छा, मतलब तुम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, ठहरो बताते हैं तुम्हें। लाओ भाई इसे सैंपल को लेके आओ, चलो भैया फ्रिज खोलो, फ्रिज में डाल दो। आपने उठा करके 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया। जैसे ही आपने इसके ऊपर 2 atm प्रेशर लगाया, ये तो भाई साहब लिक्विड में तब्दील हो गई। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो गए थे। आपने प्रयोग करके देखा, आपने प्रयोग करके देखा कि क्या 0 से ऊपर भी कोई टेम्परेचर है जिस पर ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल करके देखते हैं। आपने 10 डिग्री सेल्सियस पर प्रयोग किया, जैसे ही प्रेशर लगाया ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। आपने यहां पर 34 डिग्री सेल्सियस पर किया, आपने 1 atm, 2 atm प्रेशर लगाया, लेकिन ये गैस ही रहा। इसका मतलब 10 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में कोई एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर प्रेशर लगाते ही गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, और वो टेम्परेचर है 31.1 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर जैसे ही आप गैस पर प्रेशर लगाते हैं, गैस तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और जिससे ऊपर 34, 35, 40, 42, 50 डिग्री सेल्सियस पर आप कितना भी गैस पर प्रेशर लगा लें, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो ही नहीं। उसे बोलते हैं गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि द टेम्परेचर एट विच गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, बट अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। एट विच और बिलो विच दोनों बोला जाएगा। एट विच और बिलो विच गैस कैन बी लिक्विफाइड इजिली बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, बट अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड by the application of pressure is called critical temperature. क्रिटिकल टेम्परेचर पर जितना प्रेशर लगाने से गैस लिक्विफाई होती है उसे बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। और 1 मोल गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर पर जो वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं अपन लोग क्रिटिकल वॉल्यूम। आइए देखते हैं, मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ, पूरा लिखा हुआ है, बाद में आप लोग उसको नोट भी कर लेंगे। तो ये लिख रखा है क्रिटिकल फिनोमेना एंड लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, द टेम्परेचर एट विच और बिलो विच गैस कैन बी लिक्विफाइड इजिली बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, आगे बट अबव विच, समझ रहे हैं अबव विच का मतलब ये, इससे ऊपर आप जाएंगे कितनी भी मेहनत कर लीजिएगा गैस लिक्विफाई नहीं होने वाली है। क्या लिख रखा है? बट आगे क्या लिख रखा है? अबव विच गैस cannot be liquefied easily by the application of any amount of pressure is called critical temperature TC. Pressure of gas by which gas can be liquefied at TC is called PC, and that is critical pressure, and volume of 1 mole of gas at TC and PC is called critical volume VC. TC, PC, VC जो टर्म्स हैं, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर जो टर्म्स हैं, इनकी कैलकुलेशंस आपके सिलेबस में नहीं है। इनके जो फॉर्मूले हैं, ये VC का फॉर्मूला डायरेक्ट 3B,
TC 8A/27RB, PC A/27B²। हम इन फॉर्मूला को यूज़ तो करेंगे, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन फॉर्मूले के डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इनके डेरिवेशंस को नहीं करने जा रहे। यहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखानी है मुझे आपको, आइए देखते हैं क्या है। इधर एक व्यक्ति हुए हैं, उनका नाम है एंड्रयू। एंड्रयू ने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो चलिए जरा एंड्रयू का एक्सपेरिमेंट भी हम लोग देख लेते हैं कि एंड्रयू का एक्सपेरिमेंट क्या है। ये क्रिटिकल टेम्परेचर एंड्रयू ने कैसे ढूंढा वो दिखाते हैं हम आपको। आप अगर देखें तो अगर मैं यहाँ पर PV का ग्राफ बनाऊंगा तो सबको मालूम है कि PV का ग्राफ ऐसा आता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने 20 डिग्री सेल्सियस बनाया तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ऐसा आएगा। इसे बोलते हैं बॉयल्स लॉ। P रेसिप्रोकल टू V होता है, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम में कमी आती है। आप और हायर टेम्परेचर पे देखते हैं तो 40 पर ऐसे जाएगा और ऊपर चला जाएगा ना, 50 पर और ऊपर चला जाएगा, लेकिन रहेगा ऐसे इसी तरह का रहेगा, कर्वीलिनियर मैनर का रहेगा। अब देखो कितनी मजेदार बात है। पहले आप इसको पूरा समझिए, फिर इसको आप अपनी भाषा में लिखेंगे। क्लास के अंदर ही मैं आपको समय दूंगा, आप इस एक्सपेरिमेंट को भी पूरा का पूरा इसको समझने के बाद अपना अभी क्लास के अंदर अपनी ही भाषा में लिखेंगे। अब उसने CO2 का एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसने एंड्रयू ने, उसने क्या काम किया देखो, 60 डिग्री सेल्सियस पर गैस ली, उस पर प्रेशर लगाता रहा, प्रेशर लगाता रहा, वॉल्यूम कम होता रहा, प्रेशर लगाता रहा, वॉल्यूम कम होता रहा। आप अगर देखें तो बिल्कुल जैसा आना चाहिए आइडियली, PV का ग्राफ जैसा आना चाहिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर, बिल्कुल वैसा ही ग्राफ आ रहा है 60 डिग्री सेल्सियस पर। देख रहे हो? अच्छा 50 डिग्री सेल्सियस पर भी वैसे ही ग्राफ आ रहा है, लेकिन जरा इस ग्राफ को देखना 5 डिग्री सेल्सियस वाला। अच्छा टेम्परेचर जो है ना, आप अपने मन से लिख सकते हैं कुछ भी, मेन टेम्परेचर तो ये है क्रिटिकल वाला, उसको छोड़ के बाकी अपने हिसाब से मन से टेम्परेचर लिख सकते हैं। अब ये मत सोचना यार टेम्परेचर भी याद करने पड़ेंगे, अरे नहीं भाई, कोई टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है। एक केस देखिए, 5 डिग्री सेल्सियस का केस देखिए, आपको लगता नहीं ग्राफ थोड़ा अजीब सा है? ग्राफ आना चाहिए था ऐसा, ये महाराज आ रहे हैं कुछ L टाइप के ग्राफ आ रहे हैं। आइए इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर। तो भाई साहब ये हमारे पास पॉइंट ले लेता हूँ मैं A, ये पॉइंट ले लेता हूँ B और ये पॉइंट ले लेता हूँ C। इस वक्त अपना पूरा फोकस जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस पर रखिए। अब मैंने 5 डिग्री सेल्सियस पर गैस पे लगाया प्रेशर, A पॉइंट पे गैस थी, मैंने कोई प्रेशर लगा लिया यहाँ पे, मान लिया जाए फर्ज करिए मैंने 2 ATM लगा लिया इधर, है ना, इधर 1 ATM 2 ATM ऐसे चल रहा है, 3 ATM 4 ATM 5 ऐसे चल रहा है। मैंने 2 ATM दबाव लगाया तो गैस कंप्रेस होने लगी, A से उसका वॉल्यूम धीरे धीरे कम होने लगा, 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 B पॉइंट तक आते आते कम हो गया। लेकिन B पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, मैं और प्रेशर लगा रहा हूँ, 2 ATM 3 ATM 4 ATM। अब उसने कहा ना भैया आपने मेरा वॉल्यूम कम कर लिया, अब मैं अपना वॉल्यूम कम नहीं करेगी, अब अपना वॉल्यूम कम नहीं करेगी, फायर है अपन। समझ में आ रही है बात? अब वॉल्यूम में कमी नहीं आ रही है, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर इतना भयंकर वॉल्यूम में रिडक्शन, बट आफ्टर दिस पॉइंट अभी प्रेशर को बहुत ज़्यादा थोड़ी लगा दिया हमने, 2 ATM ही तो था। अब मैं गैस का अगर प्रेशर बढ़ाता चला जा रहा हूँ तो गैस के वॉल्यूम में कमी आनी बंद हो गई, कंप्रेस ही नहीं हो रही है। हाय राम, ये क्या हो रहा है, ये कंप्रेस ही नहीं हो रही। इसका मतलब कुछ ऐसी चीज़ बन गई है जिसकी कंप्रेसिबिलिटी है ही नहीं। तो भैया ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी कंप्रेसिबिलिटी है नहीं? गैस की तो होती है कंप्रेसिबिलिटी, हाई प्रेशर पे भी थोड़ी बहुत ही होती है, थोड़ी कम होगी, लेकिन यहाँ तो कंप्रेसिबिलिटी आ ही नहीं रही है। इसका मतलब भाई साहब B पॉइंट तक आते आते अब ये गैस नहीं रही, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, और लिक्विड कंप्रेस होता नहीं है। ये पॉइंट B जो है ये और कुछ शो नहीं कर रहा, ये पॉइंट B शो कर रहा है आपको कि इस पॉइंट तक आते आते ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। यानी कि हम A पॉइंट गैस फिजिकल स्टेट से स्टार्ट किए थे, B पॉइंट पर आकर के ये लिक्विड में कन्वर्ट होगी, क्योंकि लिक्विड ही कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। मैं प्रेशर बढ़ाता जा रहा हूँ, वो कंप्रेस ही नहीं हो रहा। अब जरा देखो,
ये जो ग्राफ देख रहे हैं ना, इस तरह का फ्लैट ग्राफ, वरना ग्राफ तो ऐसा आना चाहिए था ना, ग्राफ तो ऐसे आने चाहिए, पीवी ग्राफ तो ऐसे होते हैं, लेकिन ये अलग टाइप का आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही होगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब ए से बी की तरफ आते हुए लिक्विफेक्शन हुआ है, ये है लिक्विफेक्शन का रीजन। और जिस टेम्परेचर पर आपको ये फ्लैट लाइन दिखती है, जिस टेम्परेचर से ये फ्लैट लाइन आनी शुरू होती है, वही टेम्परेचर कहलाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर। और अगर आप देखें तो कहाँ से दिख रही है आपको, 5 पे भी दिख रही है, 10 पे भी दिख रही है, 20 पे भी दिख रही है। 31.1 डिग्री सेल्सियस पर आपको हल्की सी फ्लैट लाइन दिखाई दे रही है। इसके ऊपर अगर आप यहाँ पर 32, 33 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तो आपको बिल्कुल सिंपल ग्राफ मिलेगा, जैसा पीवी का ग्राफ आता है। इसका मतलब ये जो लाइन, सबसे पहला जो फ्लैट रीजन जहाँ पर आपको देखने के लिए मिला, यही टेम्परेचर कहलाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर। बिलो विच गैस कैन बी लिक्विफाइड इजिली, एट विच और बिलो विच गैस कैन बी लिक्विफाइड इजिली, बट अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इजिली इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी की पूरी बात अच्छे समझ में आ गई होगी। और अब हम करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस, वो करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पर।